विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस वीडियो में बताते हैं दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक। ठीक, अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसमें क्या दिया हुआ है कि भूतानी में जो संसार के प्राणी हैं, साधारण जनता है, भीष्म द्रोण की बात छोड़ दो, इतना नहीं, साधारण जनता जो है वो तुम्हारी अकीर्ति और अधर्म का वर्णन करेगी। सारा धर्म छूट जाएगा, कीर्ति छूट गई। चापी है, अकीर्तिम चापी से अधर्म को लेना। ठीक है, लोग कहेंगे कि युद्ध चाप्य पलायनम। ठीक है, चाप्य अपलायनम के मतलब युद्ध में ना भागना, जो क्षत्रिय का धर्म था उसको छोड़ दिया अर्जुन ने। तो ये क्या, वे तुम्हारी अपकीर्ति ही करेंगे। ठीक है, इसलिए 2-4 दिन, अब कितने दिन करेंगे, 2-4 दिन करके चुप हो जाएंगे। बोले नहीं, अव्ययाम माने ये जो इतिहास में लिखी जाएगी, पुराण में लिखी जाएगी, और लोग कहेंगे कि अर्जुन ने धर्म का पक्ष नहीं लिया, खुद तो हार गया, धर्म भी हार गया। ठीक है, तो समझ में आया। तो कहने मतलब अच्छा ठीक है, बोलते ठीक है, अपकीर्ति भी हो जाने दो, हम अपकीर्ति सहने के लिए तैयार हैं। तो क्या है, तो संभावित, आजकल हिंदी में एक संभ्रांत शब्द संभ्रांत व्यक्ति बोलते हैं ना, जैसे, तो ये बड़े संभ्रांत पुरुष हैं। तो संभ्रांत मतलब होता है सम्यक भ्रांत, जो सचमुच भ्रांत है भ्रांत है वो संभ्रांत। मतलब इसकी नकल की होगी किसी ने, पहले संभावित को भूल से उसने संभ्रांत कर दिया होगा। ठीक, कह दिया होगा। भाव इसके पीछे यही है कि वही है कि गतानुगतिको लोका, समझ गए। ये संभावित शब्द दिया, संभावितस्य दिया है ना इस शब्द। तो ये संभ्रांत शब्द संस्कृत का नहीं है, समझ में आ गया, इसलिए हमने बताया ये संभ्रांत ऐसे बन गया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आगे क्या है, ये संभावित। इसी प्रकार भाषा में क्या होता है, संभावित पद देखकर जो संभ्रांत की गलती की गई थी, वो गलती अभी भाषा में है। संभ्रांत कुछ भी नहीं है संस्कृत में। ठीक है, संभावितस् चाकीर्ता, तुलसीदास जी ने बिल्कुल यही लागू किया। क्या लिया है, उन्होंने बोला संभावित कहें अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। ठीक है, गोस्वामी जी तो शास्त्रों के मर्मज्ञ है ना, यही तो है। बोले मरण कोटि सम दारुण दाहू। समझ में आया अब इसमें रामायण की जो रचना है ना, नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायण की रचना है। ठीक है, उसमें कई लोगों की भ्रांति होती है कि उसमें अद्वैत वेदांत का निरूपण है ही नहीं। बहुत लोग बोलते हैं वेदांत का निरूपण ही नहीं, वे नहीं जानते कि इसमें अद्वैत है। दरअसल इसमें सरस्वती जी के रूप में ब्रह्म ज्ञान की धारा बहती है, यमुना के रूप में कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी है, गंगा के रूप में भक्ति राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। तो गंगा जी की द्वारा धारा भक्ति, यमुना जी की धारा कर्म कथा, और सरसई जो सरसई है वो ब्रह्म विचार प्रचारा। ठीक है, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तो जो ब्रह्म विचार जो है वो सरस्वती के समान उसमें प्रवाहित होता है। समझ में आया। देखना कभी इसमें कि आत्मा और ब्रह्म को कहीं एक माना गया है कि नहीं, ये थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। रामचरितमानस में भी आत्मा और ब्रह्म को कहाँ पे एक माना, बोला चलो बताते हैं, जैसे सो तहता ये तो ही नहीं भेदा, और जानत तुम्हें हो जाई। हुआ कि नहीं हुआ। ये क्या है, ये आत्मा और ब्रह्म की जानत तुम्हें हो जाए, ये आत्मा और ब्रह्म की एकता ही है ना, नहीं है। उसमें संसार को मिथ्या माना हुआ है कि नहीं। यही विद जग हरि आश्रित रही, दूसरी जगह, और यद्यपि असत्य देख दुख अहई। ठीक है, जगत असत्य है और ये जो ग्रंथि है ये सच्ची है कि झूठी। तो बोले जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई।
ये ग्रंथि मिथ्या है। अब बताओ ये अद्वैत वेदांत है कि छोड़ करके आत्मा और ब्रह्म की एकता, जगत की असत्यता, ये चिज्जड़ ग्रंथि का मिथ्यात्व, ये भला कौन मानने वाला है दुनिया में? उपनिषद ज्ञान को छोड़ करके और कहाँ है, ये है ही नहीं। तो तुलसीदास जी महाराज जब संसार का वर्णन करते हैं रज्जु में सांप के समान, सकलम रज्जो यथा हेर भ्रमा, मतलब जैसे, अब देखिए आगे बता देते हैं और दो चार, झूठ्यो सत्य जाहि बिनु जाने, और बिन भुजंग रजु के पहचाने, और जेहि जाने जग जाए हेराई, और जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई, और सपने होई भिखारी नृप रंक नाक पति होई, और जागे हान न लाभ कछु यह प्रपंच जग जोई। ठीक है। ऐसी ऐसी बात कहते हैं रामचंद्र मार्कर, योग वियोग भोग बल मंदा, पढ़ा है? कहने वाला फिर आगे, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाई। आगे और बता दें, देखन लोचन अंगुली लाई, प्रगट विकल गति सुन कर भाए, और बालक भ्रमई न भ्रमई ग्रहादि, और कहीं परस्पर मिथ्यावादी, उमा राम विशेष यह मोहा, नभतम धूम धूल समसोहा। अच्छा, ऐसे अब गोस्वामी जी भी त्रय स्मार्त महापुरुष हैं। उन्होंने क्या किया है, जैसे त्रय स्मार्त महापुरुष कौन है, आदि से आदि शंकराचार्य, वो भी हैं। क्यों, कैसे हैं त्रय स्मार्त महापुरुष? गणेश जी की वंदना की, गुरु की वंदना की, धर्म उपासना की पूर्ण प्रतिष्ठा, और अद्वैत वेदांत में सच्ची निष्ठा थी उनकी। उत्तर भारत में तो गांव गांव में, बड़े बड़े नगर में आज गोस्वामी जी का रामचरितमानस और विनय पत्रिका पाठ करते कि नहीं करते हैं? गीता को उन्होंने मिलाया, जैसे संभावितस्य है, ये जो ये गीता में है चौथी, इसके मराए बोले संभावित कहें अपयश लाऊं, मरण कोटि समदारों दाऊ, ये उन्होंने गीता के साथ मिलाया। अब आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चलो गीता के बारे में बता दिया ना, चलो गीता न केवल साधारण जनता बल्कि ये महारथी भीष्म आदि हैं, ये भी तुम्हारी निंदा है, वे भी तुम्हारी निंदा करेंगे। 2:35 में आया है, भया द्रणादुपरतम मन्यस्यन्ते त्वाम महारथा। ठीक है, भूत्वा यास्यसि लाघवम, मतलब ये 35वां श्लोक है। महारथियों के दृष्टिकोण में भी तुम गिर जाओगे। अर्जुन ने युद्ध करना छोड़ दिया, पहले तो बड़ी तारीफ करते थे, अरे दुनिया को बदलने में देर नहीं लगती है, 1 मिनट में तारीफ करने वाला निंदा करने वाला हो जाता है। आप सोतक हैं, हटा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या मतलब, बिल्कुल कोई धर्म के विपरीत काम नहीं करेंगे। रोग राग कितना होता है। अब सब यही बोलेंगे कि जहां तुम युद्ध के विमुख हुए, बोलेंगे डरपोक है, ये नपुंसक हो गया है, इसी से भागा है? इसीलिए 2:36 अवाच्यवादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहितः। ठीक है, ततो दुखताम नुकिम, कहने मतलब दुश्मन क्या करेंगे, महारथी लोग तो कहेंगे कि डर गया, महारथी लोग कहेंगे आवाच्य वदाश्व बहून, मतलब जो नहीं कहना चाहिए वो भी सीधे तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करेंगे, गांडीव की निंदा करेंगे। अब तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य सबकी निंदा हो जाएगी, इसलिए बढ़कर युद्ध करो। तब उन्होंने बोला, अतो अप्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा बोचसे महीम तस्मात् युद्धस्त। ठीक है, कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया, अरे ओ कुंती के पुत्र, मर जाएगा तो क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा, और यदि जीत लेगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए कौन्तेय, तुम युद्ध के लिए निश्चय संपन्न होकर उठो। ये स्वधर्म की दृष्टि से तुमको युद्ध प्राप्त हुआ है। स्वधर्मोपनिषद में 7 श्लोक हैं, बताया ना, संपूर्ण गीता में 700 श्लोक हैं, ये स्वधर्म निष्ठा में 7 श्लोक हमने बताया। ठीक है, अब हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको कीर्ति नहीं चाहिए, हम युद्ध भी भयंकर नीत नहीं करना, तो बोले नहीं, निष्काम होकर कर्म करो। बोले हमें ये कुछ नहीं चाहिए, तो बोले, उन्होंने बोला नहीं भाई, अब निष्काम कर्मोपनिषद आ गए है। ठीक है, सुख दुखे समय दौड़ती, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युंजस्व। ठीक है, नैवम पापमम वाप्यस्यसि, कहने वाला ये निष्काम होकर कर्म करो। आजकल क्या करना, निष्काम भाव क्या होता है,
ये संध्या वंदन निष्काम भाव से नहीं, मतलब ये हमारी वैदिक संस्कृति। 5 मिनट ईश्वर के लिए क्या मिलेगा? ईश्वर का नाम ले भाई, ईश्वर का नाम कुछ मिलने के लिए नहीं कि ले जाए कोई, ये कोई बड़ी बात नहीं। कुछ मिले तभी हम ईश्वर का नाम ले। वो मनुष्य कितना हीन है जो प्रत्येक बात कुछ ना कुछ मिलने की आशा, भैया कुछ मिलेगा है। ईश्वर की पूजा और संध्या वंदन ये निष्काम नहीं हो सकते, ये तो निष्कामता का उपहास है। ऐसा नहीं है। निष्काम कर्म कैसे करना चाहिए, इसके लिए अपेक्षित बुद्धि जो है उसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण आगे करते हैं, निष्काम कर्म उपनिषद। ठीक है, क्या है आगे क्या करेंगे? उन्होंने बोला कि सुख दुखे मतलब सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ठीक है, इसमें क्या, अब निष्काम होकर कर्म करो आज। ठीक है, ये बोलेंगे। अब जैसे क्या, अब आगे क्या है, 37वां श्लोक है। हतो अप्राप्त लेके, इससे लेके तस्मात् तस्मात् युद्धस्त कांते युद्धाय कृत निश्चय से लेके 40वें श्लोक तक। ठीक है, स्वपमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, यहाँ तक 37, 38, 39 4 श्लोक है। ये भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से ये बात समझाई। ये शोक का अवसर नहीं है, ये शोक स्थान भी नहीं है, तुम शोक के योग्य नहीं और शोक का निमित्त भी कोई नहीं है। तुम शोक के अनाधिकारी हो, शोक का निमित्त कोई नहीं है। ये जो युद्ध की परिस्थिति है, शोक का अवसर नहीं है। स्वधर्म की दृष्टि से भी तुम्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जब कभी धर्म का अवसर उपस्थित हो, इस प्रकार विचार करना है कि हम धर्म को, ठीक है, कैसे करें। विचार करना चाहिए कि हम धर्म क्यों ना करें, हम, है ना, ये है मेन। कैसे? अब बाप दादा श्राद्ध करते आए, हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं? बोलेंगे लोग हंसेंगे। वो तुम्हारे धर्म त्याग का हेतु नहीं होना चाहिए। समाज के सभ्य बन जाना ही केवल श्राद्ध के त्याग का हेतु नहीं है। हमें वैदिक धर्म को ठीक से समझ लिया, आर्य धर्म को ठीक से समझ लिया। अब देखना, श्राद्ध में जब खर्चा होता है ना, तो उसके लोभ से तुम श्राद्ध नहीं से बचना चाहते हो, इसका मतलब। और ये शरीर से परिश्रम भी होता है, परिश्रम से बचना चाहते हो। तुम्हारा समय भी जाता है ना, टाइम कंज्यूमिंग है, तो टाइम बचाने के लिए श्राद्ध से बचना चाहते हो। क्यों तुम संध्या वंदन नहीं करना चाहते हो, ये प्रश्न है। ठीक है। तुम्हें कुछ त्याग का, दान का रास्ता बताती है ना। धर्म की कोई भी क्रिया तुम्हारे अंदर गुणाधान और दोषापनयन तो करती है। कुछ ना कुछ दोष तो मिटाती है कि नहीं मिटाती, गुण लाती। भाई तुम उसे क्यों छोड़ना चाहते हो? हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महीम। ठीक है, बोलते हैं हमको देवताओं का इंद्रपद नहीं चाहिए, पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भी नहीं चाहिए, परलोक भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, है? तो क्या है कहने, मतलब कुछ नहीं चाहिए, तो जो प्राप्त कर्तव्य वो करना चाहिए। अब यहां पर युद्ध योग का वर्णन है। युद्धाव, युद्धाव, युजस्व, युद्ध के लिए जुड़ जाओ, मतलब माने युजस्व मतलब जुड़ो, युद्ध माने युद्ध के लिए योग करो, युद्ध करो माने हंसी आएगी, युद्ध का योग है। इसमें ना प्राणायाम माने प्रत्याहार, धारणा, ध्यान कुछ नहीं है। ये क्या योग है? बोले युद्धाय युजस्व, युजस्व योग करो, युद्ध के साथ योग करो। युद्ध के साथ युद्ध से योग करो। विचित्र, इतने विचित्र कहते हैं कि जब तुमने विषाद योग मान लिया, विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय, तो विषाद के साथ जुड़े और युद्ध के साथ योग न जुड़े। ठीक, ऐसे नहीं होता। मन में जो काम, क्रोध है, लोभ है, मोह है, उसका नाश करके शांति, दांति, उपरति, तितिच्छा आदि को हृदय में स्थापित करना, ये तो योग है। तो युद्धाय युजस्व, युद्ध रूप योग करो। श्री कृष्ण युद्ध को क्यों योग बता रहे हैं? यही तो कर्मयोग है ना। क्या यही तो कर्मयोग है क्या? नहीं, जब युद्ध योग हो जाएगा तो कर्मयोग हो जाएगा, फिर दान योग, व्रत योग, तप योग, त्याग योग, सब योग हो जाएंगे। और मनुष्य युद्ध योग को अगर समझ जाएगा, इसमें 3 बातें कही हैं, ये 3 द्वंद्व हैं, ये 3 बिंग क्या, सुख दुखे समय कृत्वा, दूसरा लाभा लाभो समय कृत्वा, तीसरा जया जयो समय कृत्वा। मतलब ये तीनों फलात्मक हैं और परस्पर इनका कार्य कारण भाव है। सुख दुख होगा कैसे होगा? लाभ अलाभ से होगा। राज से लाभ होगा और राज के अलाभ से दुख होगा। और लाभ कैसे? लाभ कैसे होगा कि जैसे लाभ होगा पराजय से अलाभ होगा, लाभ से सुख और अलाभ से दुख, इन तीनों में कार्य कारण भाव है। ठीक है,
अब संस्कृत के जो विद्वान पंडित लोग क्या बोलते हैं, बोले आधा अक्षर यदि कम बोला जाए तो व्याकरण के पंडित को पुत्र जन्मोत्सव के सुख की प्राप्ति होती है। मतलब इतना सोच विचार करके एक एक अक्षर आधा आधा मात्रा का प्रयोग करने वाले, ठीक है। माने व्याकरण के पंडित, व्याकरण जो व्याकरण लोग अर्धमात्रा का यदि लाभ हो तो उसे पुत्रोत्सव मानते हैं, समझ गए। मतलब आधी मात्रा भी नहीं छोड़ते हैं वो। सुख दुख समय कृत्वा, ये सुखाकार वृत्ति और दुखाकार वृत्ति दोनों चित्त की वृत्ति हैं और वे अहंकार के आश्रित रहती है। और जो असंग दृष्टा, जो अविनाशी आत्मा है, इसके साथ दोनों का संबंध नहीं है। जैसे जागृत वृत्ति और सुसुप्ति वृत्ति दोनों अंतःकरण में होती है और साक्षी साक्षी है, साक्षी ही होता है। तो एक आधार में, अंतःकरण रूप आधार में होने के कारण आत्मा में अंतःकरण अध्यस्त है। मतलब आत्मा जो अंतःकरण या अध्यस्त है, वास्तविक नहीं है, इसीलिए मिथ्या है। मिथ्या है इसलिए दृश्य है, दृश्य है इसलिए अनात्मा है, और अनात्मा है दृश्य है इसलिए मायिक है, माया द्वारा निर्मित है। इसलिए ईश्वर की सृष्टि है, इसलिए चाहे इसमें सुखाकार की प्रतीति होवे चाहे दुखाकार की प्रतीति होवे, दोनों समान ही है। ये तो रंग नाटक है, रंगमंच का नाटक है, ठीक है। इसमें चाहे मृत्यु हो चाहे आपकी शादी हो, दोनों समान है, ठीक है। समझ में आया। अब बात क्या है, ये जो संसार अधिष्ठान है, अधिष्ठान साक्षी सच भी वही है और प्रकाश भी वही है। मतलब इसमें जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं संसार की, ये बिल्कुल बराबर सिनेमा में जो पर्दा होता है उसको अधिष्ठान बोलिए, ठीक है। वही सबस्ट्रेटम है और उस पर जो रोशनी पड़ती है वो रोशनी सजीव होती है, निर्जीव नहीं होती। सजीव रोशनी पड़ती है इसलिए उसमें तस्वीरें निकलती, उसमें तस्वीरें भरी, तस्वीरों के संस्कार है। तो संस्कार युक्त तो जो आभास चेतन है और वो अधिष्ठान के पर्दे पर तरह तरह की तस्वीर दिखा रहा है। ये समझ में आ गया। अब पर्दे की निर्लेपता को देखो, उस प्रकाश को देखो जिसमें कोई तस्वीर भरी जा सकती है। यदि पर्दा और प्रकाश दोनों एक है तब तो कहना ही क्या है, जहां प्रकाश और पर्दा दोनों हो गए, एक हो गए, वहां ब्रह्म, ठीक है। जहां प्रकाश रूप चेतन के साथ संस्कार जुड़े हुए हैं वहां आभास चेतन, और जहां जिस अधिष्ठान ब्रह्म में उस पर्दे पर भी कुछ संस्कार किए हुए हैं जिससे तस्वीर दिखे, और अगर उसमें कुछ स्वच्छता, कुछ सफाई, कुछ लेप ऐसा नहीं होता तो चेतन को ठीक ठीक ग्रहण नहीं करता। तो माया से युक्त पर्दा और अविद्या युक्त प्रकाश, तो संस्कार से युक्त कर्तापन, भोक्ता से युक्त प्रकाश, ये जो माया युक्त प्रकाश है, माने संस्कार युक्त प्रकाश है, वो माया युक्त पर्दे पर तस्वीरें दिखा रहा है। और यदि माया और अविद्या मिटाई जाए तो प्रकाश और सत्य दोनों नहीं है, एक ही हैं। इसीलिए सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जय, ठीक है। अब ये फल की 3 कक्षाएं, इनको समान बना लो, चाहे अंतःकरण में सुख हो या दुख हो, चाहे राज्य मिले चाहे हानि हो, चाहे जय हो चाहे पराजय, ततो युद्धा युजस्व, इनको सबको सम कर लो हृदय में। हृदय में समता बैठा लो। सांख्य जो है आदि भौतिक दृष्टि से जन्म मरण समान है, ठीक है। जन्म मरण की दृष्टि से भी जन्म मरण समान है। ईश्वर की सृष्टि की दृष्टि से भी मनुष्य पैदा हुआ, पशु पैदा हुआ, पक्षी पैदा हुआ, ठीक है। बने बिगड़े, इससे क्या, ईश्वर सृष्टि ही दृष्टि के हिस्से भी समान है और माया की दृष्टि से भी समान है, दृश्य अनात्मा की मिथ्या दृष्टि से भी समान है, अधिष्ठान की दृष्टि से समान है। पर भगवान कहते हैं कर लो इसको समान। कहाँ समान किया, समता कहाँ है, कुरुक्षेत्र की भूमि में समान किया जाएगा कि बाण चलाने में समान किया जाएगा, समत्व बुद्धि में समान किया जाएगा। समत्व जो होता है वो बुद्धि में होता है, जो बोले कि नाक और पांव दोनों को समान कर लो, तो ये कैसे होगा, है कैसे होगा। अच्छा भाई, ये समान कैसे होंगे, बोले नाखून और आंख की पुतली दोनों समान कर लो, ठीक है। तो कैसे समान होंगे, तत्व दृष्टि से समान कहेंगे ना इनको, तत्व दृष्टि से, ठीक है। आंख से देखा जाएगा और नाखून से चावल के छिलके को अलग कर दिया है, तत्व दृष्टि से दोनों समान है, कार्य दृष्टि से दोनों जुदा है। तो बुद्धि में समानता को बैठाइए, और बुद्धि में समानता को बैठाने के लिए मशीन तो नहीं चलाई जाएगी ना। बुद्धि को गढ़ने की मशीन संज्ञा भोग नहीं बनाते हैं। अच्छा, बुद्धि के लिए आप कौन सी मशीन बनी, बोले बुद्धि को कैसे किया जाए, तो बोले सत्संग बनाता है। बुद्धि को किधर झुकाना है किधर नहीं झुकाना, जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा, हैं। शराबियों का संग करोगे तो शराब पीने लग जाओगे, भगवत भक्तों का संग करोगे तो भक्ति करने लग जाओगे।
सत्संग का रंग, गुरु का अंग और चिंतन अभंग। सत्संग का रंग, गुरु का अंग और चिंतन अभंग। तो जीवन में सत्संग का रंग चढ़े तभी इस बुद्धि में समता आएगी, अदरवाइज नहीं आने वाली। क्लोरोफार्म तुमको सुंघाकर बेहोश कर दे, ऐसे कोई समता कोई ला दे। बेहोशी नहीं, होश में समता। युद्धाय युद्धाय युजस्व, मतलब अब देखा आगे, राग द्वेषे त्यक्त्वा। तो ये तीन विधान, तीन द्वंद्व, इनके त्याग का मतलब एक शब्द में क्या, सुख में जय में और लाभ में राग होता है, दुख में अलाभ और पराजय में द्वेष होता है। तो ये तीन युगों में रहने वाला जो राग द्वेष, इनको छोड़ दो। राग द्वेष छोड़ देने का अर्थ धर्म का उल्लंघन नहीं होता। राग द्वेष छोड़कर धर्मानुष्ठान करो, तब क्या हो जाएगा, तब युद्ध भी योग हो जाएगा। युद्ध है युजस्व हो जाएगा। युद्ध को योग बनाने की यही प्रणाली, उसमें से राग द्वेष निकल जाए। भाई युद्ध को योग कैसे बनाओगे, राग द्वेष निकाल दो। कर्म तो करो, लेकिन कर्म में राग द्वेष ना हो, कर्म फल में राग द्वेष ना हो, बस हो गया। समझ में आ गया? ये करना युद्ध को योग बनाना। इसी का नाम सत्कर्म होता है। अब संध्या वंदन करने के लिए, यज्ञ करने की तैयारी का काम किया था, उसका नाम भी सत है गीता में। ठीक है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्री विधा स्मृता, 17वें अध्याय में 23वें श्लोक में है। सत शब्द की व्याख्या की वहां पर, ओम तत्सत। कैसे एक और सत्कर्म करने का तुमको मौका मिल गया। तुम जो एक बार मतलब सत्कर्म करने का मौका था ना, होता कि नहीं होता, यही है। आप जो संध्या वंदन करते हो वो सत्कर्म। आपको उस संत का नाम मालूम होगा, इसी महाराष्ट्र के संत थे कि नहीं, उनके ऊपर एक ने 100 बार थूक दिया। एक संत थे महाराष्ट्र के, उनके बाद एक व्यक्ति ने एक ने 100 बार से ज्यादा थूक दिया। संत ने 100 बार से ज्यादा स्नान किया, और जब वो क्षमा मांगने लगा तब बोले कि तुमने तो हमारे ऊपर उपकार किया, तुम्हारी वजह से हमको 100 बार नहाने का मौका मिल गया, तो 100 बार स्नान किया, क्या आनंद मिला। उनका नाम था एकनाथ जी महाराज का स्मरण करिए। ठीक है, ऐसा संत का जीवन है। कहने वाले संतों का है ये। तो रंग चढ़ने न पावे, न लाल न काला। द्वेष का रंग काला और राग का रंग लाल। कई लोगों का मुंह तो काला नहीं होता, पर जानबूझ काला बनाते रहते हैं। अब ईश्वर के पास से शास्त्र में लाल मुंह वालों का बहुत वर्णन है। सम दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। समझ में? अब कुछ भी करो, अब रागोपहित ध्यानम, मतलब कभी राग होए, और ये जहां हमने कई बार बता चुके ना उसको, यदि तुमने द्वेष को मिटाया तो अभिमान मिटाने का अवसर भी तुम्हारे पास रहेगा, जीवन में आएगा। और यदि राग द्वेष नहीं मिटाया तो अभिमान मिटाने का अवसर तुमको जीवन में प्राप्त नहीं होगा। हिंसक बन जाएंगे, हिंसक। पाप शब्द का अर्थ है अविद्या परवंत होता है। ठीक है, द्वंद्व है ना, एक दूसरी चीज चिपक जाए और उसकी असलियत को जाहिर होने ऐसी पालिश कर दो कि सोना सोना समझ ना पाए। ठीक है, सोना, लोगों को सोना जानने में बाधा डाले, ऐसी चीज लगा दी गई सोने के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पाप शब्द का अर्थ सुखदाई, दुखदाई, जय जयी, पराजयदायी, लाभदायी, हानिदायी। मात्र कर्म से यहाँ पाप शब्द का अर्थ है प्रतिबंधक कर्म मात्र ही यहाँ पाप कहा गया है। तो हमको छुड़ाने का उपाय क्या है, बुद्धि योग। ठीक है, मन को राग द्वेष से बचाना, ये सांख्य दर्शन का योग है। एक लक्ष्य में लगाना, देखो मन को राग द्वेष से बचाना, ये सांख्य दर्शन का योग। एक लक्ष्य में लगा देना मन को, ये योग दर्शन का योग। और प्रकृति से दृश्य कैसे बनता, ये बात बताने में सांख्य दर्शन चरितार्थ। एक प्रकृति एक कारण से नानात्व तो कैसे, ये सांख्य बताती है। साधन क्या है, और तुम पदार्थ मतलब दृष्टा बताने में योग दर्शन की सार्थकता है। और प्रपंच का अभिन्न निमित्तोपादान प्रकृति नहीं है, ईश्वर है, और ईश्वर का स्वरूप है। ठीक है, तो तत्पदार्थ के शोधन में भक्ति दर्शन का तात्पर्य है। भक्ति दर्शन का साधन तत्पदार्थ, और तत्पदार्थ का साधन भक्ति है। उसको हम कर लें। शांडिल्य दर्शन भक्ति दर्शन का तात्पर्य। ठीक है, तुम पदार्थ क्या है, उसकी उपलब्धि का साधन क्या है, ये बताने में वेदांत दर्शन का अभिप्राय है। तो साध्य साधन भाव की दृष्टि से तीनों के सिद्धांत को जब तक नहीं समझोगे तो वेदांत का सच्चा अर्थ समझने में गड़बड़ी हो जाएगी। वेदांत में भी दो विभाग कर लो, ध्यानम निर्विषयम मना, प्रपंच को हटा देना, ये वेदांत की एक पद्धति है। ठीक है,
प्रपंच को छोड़ दो और हम तो अपने स्वरूप में बैठ गए, मन शांति शांति हो गई बाबा, खत्म हो गया। रूप में रहे, आंख में रहे, मन जो है वो कोई संकल्प करे, सारी वासनाएं शांत, ये एक पद्धति है। अच्छा, दूसरी पद्धति क्या है? दूसरी पद्धति एक और है, क्या है कि विजातीय प्रत्यय तिरस्कार पूर्वक सजातीय प्रत्यय का प्रवाहीकरण, माने आत्माकार वृत्ति। अब इनका विभाग आप करो तब मजा आएगा। मन को निर्विषय बनाना ये बहिरंग साधन है। समाधि जो संपत्ति भीतर आएगी, राग द्वेष आदि जो विजातीय प्रत्यय का चिंतन निवृत्त हो जाएगा, और सजातीय प्रत्यय प्रवाहीकरण जो है आत्माकार वृत्ति, ये आत्माकार वृत्ति जो है वो महावाक्य द्वारा होने वाले अखंडार्थ वृत्ति में मददगार है, दोष वृत्ति में मददगार है। ध्यानम निर्विषयम मनः, दोष को मिटाना, ये तत्वमस्य आदि महावाक्य जन्य जो अखंडार्थ दी है उसकी उत्पत्ति में सहायक है। और सजाती वृत्ति प्रवाह निधिध्यासन अंतरंग साधन है, आत्मा के साक्षात्कार सन्निकट होने के कारण, और ध्यानम निर्विषय मनः समाधि संपत्ति में होती है, इसलिए ये बहिरंग साधन के अनुकूल है। तो वेदांतियों में ये दो प्रकार के ध्यान प्रचलित, एक समाधान का हेतु और दूसरा साक्षात्कार हेतु। ये प्रणाली है, विवेक वगैरह होता है। ठीक है। अब आगे क्या है? अच्छा, तत्व ज्ञान कराकर अविद्या का नाश कराने वाला सांख्य योग है। सांख्य और क्या योग है? योग जो है वो साधन है। साधन माने इसी सांख्य को प्राप्त करने के लिए हमें साधन का अनुष्ठान, ये बताना योग का शब्द का अर्थ है। योग शब्द का अर्थ आप सब लोग जानते हैं, ये क्या विद्यते अनेन इति योगा, जिससे मनुष्य योग्य हो जाता है, अधिकारी हो जाता है, उसका नाम योग है। पहले से इस योग का शब्द अर्थ उपाय समझ लो। ठीक है। अब दोनों का भेद बता देते हैं। भेद क्या? लक्ष्य में भेद ना होने पर भी साधन में भेद हो जाता है। कम से कम वैदिक संस्कृति जो है, हिंदू धर्म जिसको बोलते हैं, पहले तो हम संस्कृति शब्द जानते ही नहीं थे। संस्कृति अब तो सुनते हैं भाई अंग्रेजी भाषा में कल्चर है। लोगों ने जो अंग्रेजी भाषा बहुत, तो हिंदी में इसके शब्द के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग कर दिया, जबकि ये संस्कृति शब्द संस्कृत का नहीं है। ठीक है। वैदिक धर्म में अमुक अधिकारी इसका है, अमुक अधिकारी इसका नहीं है। ठीक है। ये बातें जुड़ती थी तो संस्कृति शब्द का ऐसा निकाला गया कि इसमें अधिकारी अनाधिकारी का कोई प्रश्न उठे। भाई समान रूप से सबके बात के ऐसा नहीं है, तो अधिकार अनाधिकार कोई प्रश्न उठे, वैदिक अवैदिक का कोई, इसलिए संस्कृति शब्द आया। अच्छा, ये भी बहुत बढ़िया है, हमारे संस्कार का पर्यायवाची है। आकाश से आकृति, प्रकार की प्रकृति, विकार की विकृति, और संस्कार की संस्कृति। ऐसे चलो समझ लो, संस्कार से संस्कृति, विकार से विकृति, और प्रकार से प्रकृति, और आकार से आकृति। एक घरवाला और एक घरवाली दोनों जो है ना, यही तो द्वंद्व है। द्वंद्वात्मक भौतिकवादी संस्कृति जो मार्क्सवादी चलती है, इसी द्वंद्वात्मक संस्कृति का ये एक विभाग है। अच्छा, विवेक की दृष्टि से ये वर्णन है। योग जो है उसमें मूल श्रद्धा होती है, और सांख्य के मूल में प्रमाण होता है। इससे हमको समाधि मिलेगी और इससे हमको ईश्वर मिलेगा। एक काम को श्रद्धा करके करना, ये योग की मूल प्रेरणा है। इसमें हमको ईश्वर मिलेगा, समाधि मिलेगा। अभी मिला नहीं, मिलने पर श्रद्धा रखते हैं और श्रद्धा रखकर साधन का अभ्यास करते हैं, इसका नाम है योग। और सांख्य क्या होता है? आंख से देखते जाओ, बुद्धि से विचार करते जाओ, जितना जितना प्रमाण से समझकर मालूम पड़ता जाएगा उतना उतना अनुभव करते चलो। अनदेखी बात को मत मानो, जो खोज अनुसंधान प्रमाण, ये सांख्य की मौलिक प्रेरणा है। ठीक है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आप भ्रमित मत हो। योग क्या है? सांख्य की मौलिक प्रेरणा है अनुसंधान, खोज, शोध। आजकल तो शोध नहीं, एक्सपेरिमेंट चलता है साइंस में, तत्वों की खोज होती है कि नहीं। तो ये जो प्रमाण मूलक प्रवृत्ति का नाम सांख्य है और श्रद्धा मूलक प्रवृत्ति का नाम योग है। इतना ही नहीं समझ लेना कि बस हो गया, बहुत कुछ है। ठीक है। इसके आगे कर्म और ज्ञान क्या? हमारे शरीर के दो विभाग है, कर्मेंद्रीय प्रधान शरीर और ज्ञानेंद्रीय प्रधान शरीर। ज्ञानेंद्रीय को प्रमाण बोलते हैं और कर्मेंद्रीय जो है वो कर्म प्रसाधन है। तीसरी बात क्या इसमें हो सकती? कर्तापन, ज्ञातापन और भोक्तापन। कर्मेंद्रियों की प्रधानता से कर्तापन, ज्ञानेंद्रियों की प्रधानता से ज्ञातापन, और मन की उपाधि से भोक्तापन। भोग जो है, इनमें इंद्रिय साधन तो हैं, परंतु भोग होता है मन में, ये नहीं समझ में आता है। आप जीभ से खाते हो या जीभ से जो रसना है वो तो साधन है, लेकिन उसका भोग मन करता है। सुख दुख जो है वो मन में होता है। अब देखो, इन तीनों उपाधियों में चेतन एक है। खोज जो होती है वो अभिमान की स्थापना नहीं करती, योग अभिमान की स्थापना करता है। तो चाहे भोग का कर्तृत्व हो, ये तीनों बातें कर्तापन माने अभिमान के आधार पर चलते। मैंने ये काम बहुत अच्छा किया, ये बहुत बढ़िया रिसर्च हमने कर ली। अब देखो ना, ज्ञान की प्रणाली
अलग हो गई, ठीक है। कर्तव्य पूर्वक जो काम किया जाता है शारीरिक, उसको बोलते हैं धर्म। कर्तव्य पूर्वक जो शरीर से साधन किया था उसका नाम है धर्म, बहिरंग साधन है, ठीक है। अब जो अंतरंग साधन है उसके दो भेद, तत्पदार्थ के लिए किया जाए तो भक्ति, और त्वम पदार्थ के लिए किया जाए तो योग, ठीक है। अब अध्यात्म की उपलब्धि के लिए हो तो उपासना, ये दोनों कर्तव्य पूर्वक होता है, ठीक है। ज्ञान जो होता है वो कहता है कि हम कर्ता है ही नहीं, इसमें संशय उत्पन्न कर देता है कि कर्तव्य भोक्तव्य ज्ञातत्व ये आत्मा का सहज धर्म है या नहीं, इस पर विचार होने लगा, इस पर अनुसंधान जुड़ा, इस पर खोज होनी, प्रमाण के द्वारा अनुसंधान करने लगे। अब सुसुप्ति का मैं करता नहीं, सांस चलने में मैं करता नहीं, नाड़ी चलने का मैं करता नहीं, शासन करने का, भाई नाखून बढ़ रहे हैं इनके करता नहीं, हाथ अपने, तो इसमें कर्तापन वास्तविक है कि नहीं, खोज करो। श्रद्धा मूलक जो खोज है वो कर्ता की खोज को विषय नहीं बनाते हैं, ठीक है। वे शुद्ध चेतन को खोज का विषय नहीं बनाते, विशिष्ट चेतन में ही, उपहित चेतन में, अभिमान में स्थापित होते हैं। ये सांख्य और योग का भेद समझ में आगे समझ में। योग में आवृत्ति होती, अब गिनती करो, हमको नहीं आती है, तुम कर लेना, ठीक है। कर्तत्व मूलक, श्रद्धा मूलक, अंतरंग बहिरंग कर्म रूप साधना होती है। बहिरंग कर्म का नाम धर्म है, अभ्यंतर कर्म का नाम उपासना। अब उसमें भी आदिदैविक पर श्रद्धा करके उसे प्रतीक उपासना बोलते हैं। अहम पर माने अहम ब्रह्मास्मि पर श्रद्धा करके जो साधना होती उसे अहम ग्रह उपासना बोलते हैं। ये दोनों उपासनाएं हैं, इसमें वृत्ति की आवृत्ति होती है, और वृत्ति को जो शांति होती है वो ज्यादातर अंतरंग है। योग में वृत्ति की संपूर्ण शांति, उपासना में आध्यात्मिक अहम तथा आदि दैविक अहम ईश्वर, ये दोनों विषय होते हैं उपासना में। योग में इनकी विषयता को छोड़कर वृत्ति को शांत किया जाता है। समझ में आ गया? ये हम आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहे हैं, ठीक है। खाली पढ़ना नहीं है, हैं? बोलते ना कृतकृत हो गए, प्राप्त प्राप्तव्य हो गए, ज्ञात ज्ञातव्य हो गए, त्यक्त त्यक्तव्य हो गए, अद्वितीय हो गए। अब कहीं साधन के साथ, योग के साथ संबंध नहीं रहा। ये अद्वितीय आत्मज्ञान, अद्वितीय ब्रह्मात्मिक ज्ञान, ये संपूर्ण साधन साध्य को मिटाने वाला है। अब जो आवृत्ति है ना, बार बार किसी चीज को बोलना, वो गाढ़ी होकर साध्याकार हो जाती। गाढ़ी होकर के माने कृष्ण 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 जब करो, कृष्ण कृष्ण के ध्यान का अभ्यास करो तो कृष्णाकार वृत्ति हो जाएगी, कि कृष्ण का सत्य दर्शन होने लगेगा थोड़े दिनों में। तो साध्य की प्राप्ति जो है, मनपसंद ईश्वर की प्राप्ति, कृष्ण की, राम की, निराकार की या समाधि की, ये होगी आवृत्ति के द्वारा। ये फलात्मक वृत्ति उत्पन्न होती है, और ये फलात्मक वृत्ति के रूप में वही अभ्यस्त जो वस्तु वही दर्शन देने लगी है। लेकिन तत्वज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होकर इसमें कोई फलात्मक वृत्ति उत्पन्न नहीं होती है, ये बता रहा है। सिद्ध वस्तु का साक्षात्कार होता है, साध्य वस्तु की उपलब्धि होती है। उपासना से, योग से, धर्म से धर्म रूप साध्य की प्राप्ति होगी, उपासना से इष्ट देव रूप साध्य की प्राप्ति होती है। आत्माकार वृत्ति, अहम ग्रह उपासना से अहम ब्रह्मासी, अहम ब्रह्मासी जो है, ब्रह्मासी इत्याकार वृत्ति स्थिर होती है। आवृत्ति काट देने से, योगाभ्यास से समाधि रूप वृत्ति स्थिर होती, परंतु परिच्छिन्नता को काटने का सामर्थ्य किसी में नहीं। इनमें परिच्छिन्नता को काटने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है वो तत्वमसि आदि महावाक्य जन जो एक वृत्ति है, वो अविद्या की निवृत्ति में समर्थ है, और अविद्या की निवृत्ति के साथ स्वयं भी निवृत्त बाधित हो जाती है। इतना वृत्ति में सामर्थ्य, सिद्ध वस्तु का साक्षात्कार और अविद्या की निवृत्ति, ये प्रमाण का फल है, अभेद का फल है। और साध्य में जो स्थिति है वो अभ्यास, उपासना का, योग का, धर्म का, साध्य की प्राप्ति का फल है, ठीक है। सिद्ध का साक्षात्कार हो जाने पर जीवन मुक्त हो जाना, अब फिर वृत्ति बनाने की जरूरत नहीं होती है। कहीं भी, चाहे काशी में मरो, चाहे चांडाल के मरो, चाहे तीर्थ में, चाहे मुंह से रोते हुए मरो, है, चाहे मन बेहोश है, मन पागल हो जाए, ठीक है, परंतु वहां मुक्ति में कोई संदेह नहीं। और जहां अभ्यास, उपासना या योग जन्य वृत्ति होती, वहां जब प्राणांत होता है, मृत्यु पर्यंत इस वृत्ति को बनाए रखना आवश्यक होता है। उसमें सद्दो मुक्ति ना हो करके ये क्रम मुक्ति होती है, शास्त्र सिद्धांत है, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया? इसके आगे कृपया इस वीडियो को साझा करें, लोग पहुंचाएं। कठिन नहीं लगे भाई, इसको समझो, बार बार समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओम शांति शांति।